नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल सरकारी योजना में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाता हूं उन सरकारी योजनाओं को जो आपके लिए हितकारी हैं और लाभकारी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। यूआईडीआई और गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है कि अब आपके आधार कार्ड में एड्रेस की जगह में जो एड्रेस के पार्ट में आपका केयर ऑफ, सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखा होता था, वो अब लिख करके नहीं आएगा। जी हाँ, वो अब लिख करके नहीं आएगा और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिखा होगा। तो लोगों में बहुत से भ्रम है कि जैसे कि अब मान लीजिए किसी की शादी हो जाती है। अब शादी से पहले किसी लड़की के आधार कार्ड में पिता का नाम था और शादी के बाद उसने अपने आधार कार्ड में पति का नाम अपडेट कराना है। तो अब पति का नाम जब आप कह रहे हैं उसमें आएगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उसके पति का नाम क्या है या किसी के पिता का नाम क्या है? तो पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि यूआईडीआई ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, पहले क्या होता था कि आप किसी भी एड्रेस आधार कार्ड में जब आप एड्रेस अपडेट कराने जाते थे, तो पिता और पति का नाम आप कुछ भी जो भी आप बता देते थे वो आधार वाले उसमें डाल देते थे और उसके लिए आपसे कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं मांगा जाता था। और जो भी आप एड्रेस प्रूफ का प्रमाण देते थे, एड्रेस लिख करके केयर ऑफ में जो भी आप कहते थे वो लिख दिया जाता था। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू किया, पिता पति के नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया। हो सकता है यूआईडीआई ने इस पर कड़े एक्शन लिए हों और इसीलिए यूआईडीआई ने ये गाइडलाइन लाई है कि अब आपके बैक साइड में सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिख करके आएगा, पिता और पति का नाम लिख करके उसमें नहीं आएगा। लेकिन घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस के पार्ट में केयर ऑफ के रूप में पिता और पति का नाम लिखा रहेगा। हाँ, हालांकि ये नहीं लिखा रहेगा कि वो आपके पिता हैं कि पति हैं कि कोई किसी की बेटी है, वो नहीं रहेगा। मतलब जैसे वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ये नहीं लिखा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ केयर ऑफ लिखा रहेगा, लेकिन लिखा जरूर रहेगा। लेकिन कैसे लिखा रहेगा, उसको चेंज कराने का तरीका थोड़ा सा यूआईडीआई ने चेंज किया है। हालांकि पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले एड्रेस के साथ ही केयर ऑफ लिख करके आ जाता था। लेकिन अब एड्रेस के साथ केयर ऑफ लिख करके नहीं आएगा। उसके लिए आपको जिसका भी नाम अपने केयर ऑफ में लिखवाना है, जो भी गार्जियन आपका है, उसके एवज में आपको एक प्रमाण देना होगा। प्रमाण देने के बाद वो गार्जियन उसको अप्रूव भी करेगा कि हाँ, ये व्यक्ति से हमारा ये संबंध है जिस संबंध के लिए आपने आवेदन किया है। सपोज जैसे कि किसी की लड़की की शादी होती है और वो पिता की जगह अपने पति का नाम डलवाना चाहते हैं, तो जब पति का नाम आधार कार्ड में डाल करके अपडेट किया जाएगा तो पति उसको अप्रूव भी करेंगे। तो वो कैसे करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। उनका अप्रूव करने के बाद ही केयर ऑफ में उनका नाम लिख करके आएगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एड्रेस ही लिख करके उसमें आएगा। ये देखिए, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, पहले आप इसको देखिए, समझिए। देखिए इस स्क्रीन में क्या है, सिर्फ इसमें एड्रेस लिख करके आ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि केयर ऑफ में किसी का नाम है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ में किसी का नाम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे केयर ऑफ में पिता पति का नाम लिख करके आए या एड्रेस अपडेट करवाने जाते हो आए, तो उसमें एक नया ऑप्शन आया है, या पहले से ही था वो ऑप्शन। एड्रेस जो होगा वो हेड ऑफ फैमिली HOF बेस्ड होगा। HOF बेस्ड का मतलब आपको एक प्रमाण देना होगा उस संबंध का। सबसे आसानी से बन जाता है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र जैसे आपने लगाया तो उसमें आपके पिता या पति का नाम अंकित होना चाहिए। वो निवास लगा करके आप आवेदन करेंगे एड्रेस प्रूफ के लिए, एड्रेस अपडेट के लिए। और जब उसको आप आवेदन करेंगे तो पिता या पति जो भी जिसका भी नाम आपको डलवाना है, उनका भी आधार, आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा और उस आधार में जो भी एड्रेस होगा वही एड्रेस आपके आधार में लिख करके आएगा और जो भी नाम उनका अंकित होगा वो आपके केयर ऑफ में लिख करके आएगा। ठीक है, उसके लिए वो अप्रूव भी करेंगे। अभी हम स्क्रीन पर आपको बताएंगे कि कैसे वो होगा और उसके बाद ही आपके आधार कार्ड में केयर ऑफ या सन ऑफ जो भी आप चाहते हैं वो लिख करके आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे अपडेट कराते हैं तो सिर्फ ये देखिए एड्रेस अपडेट होगा केवल, बस। इसमें केयर ऑफ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सरकार यूआईडीआई ने पूरी तरह से उसको रिमूव कर दिया है। तो आइए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको अपडेट करेंगे ताकि आपके आधार में केयर ऑफ में आपके पिता या पति का नाम लिख करके आए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, फिर बात करें। यहाँ से हम लोग गूगल पे जाएंगे, आधार कार्ड के साइट पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की साइट से आधार नंबर डाल करके अपना जो है यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पे एड्रेस आप अपना अपडेट करेंगे कि केयर ऑफ और वो सब लिख करके आपका आए। यहाँ पे हम आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डाल करके कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद OTP लेंगे। OTP आएगी, इसी आधार में जो नंबर लिंक होता है उसी पर OTP आती है। OTP हमने डाल दिया है। OTP डालने के बाद लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक साइड में इसमें आप देखेंगे कि तो इसमें कुछ भी जो है केयर ऑफ या सन ऑफ या डॉटर ऑफ कुछ भी लिख करके यहाँ पे नहीं आएगा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे आप अपना आधार अपडेट करेंगे कि इसमें आपका जो है एड्रेस भी लिख करके आए और आपका केयर ऑफ सन ऑफ जो है ये भी लिख करके आए। इसके दो तरीके हैं। पहले एड्रेस अपडेट पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिखता है, एक एड्रेस अपडेट ऑनलाइन दिख रहा है और एक हेड ऑफ फैमिली बेस्ड दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका ये पूरा प्रोसेस है कैसे कैसे होगा। ठीक है, कैसे वर्क करता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है यहाँ पे, प्रोसेसिंग फीस आपको पे करनी है। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग टाइम होता है उसका, कितने दिन में वो डाटा आपका जो है प्रोसेस होगा और कितने दिन में बन करके आपका आधार आपको मिलेगा। तो 30 दिन से लेकर के 90 दिन का भी समय इसमें जो है वो लग सकता है। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं। ठीक है, कि आप पहले अपना अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स और अपना डाटा एंट्री करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, सब कुछ ओके करने के बाद अपना फीस वगैरह आप पे करेंगे और ये सब 7-8 स्टेप में अंडर प्रोसेस हो करके जो है आपको बन करके जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में आप देखेंगे तो इसमें आपका पीछे साइड का जो है एड्रेस लिखने का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलती फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं और एड्रेस अपडेट ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। देखिए एड्रेस अपडेट ऑनलाइन पे जैसे ही आपने क्लिक किया है तो देखिए हम आगे चलते हैं एड्रेस अपडेट पे। सिर्फ एड्रेस अपडेट पे हम लोग जाएंगे, प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। नीचे साइड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर केयर ऑफ का ऑप्शन ही हटा दिया है, सिर्फ करंट डिटेल्स में आपका सिर्फ एड्रेस लिख करके आ रहा है। देखिए यहाँ पे केयर ऑफ का ऑप्शन पूरी तरह से हटा दिया है। हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट्स से ही भरना आप उसको शुरू करेंगे और स्ट्रीट रोड्स लेन वगैरह अपना भरेंगे, लेकिन आप केयर ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे हट गया है, आप यहाँ पे केयर ऑफ ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि केयर ऑफ का ऑप्शन आपका जो है वो कहाँ से आएगा और कैसे आप उसको करेंगे। तो फिर से एड्रेस अपडेट पे हम क्लिक करेंगे और इस बार हेड ऑफ फैमिली वाले पे जाएंगे। देखिए हेड ऑफ फैमिली वाले पे जैसे ही हम जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे HOF बेस्ड वाले पे, नीचे आइए आप थोड़ा सा। अब इसमें देखिए आप देखेंगे तो इसमें करंट डिटेल्स में देखिए हेड ऑफ फैमिली जो आपका मतलब जिसके बेस्ड पर आपको पीछे अपने केयर ऑफ में जिनका भी नाम चाहिए उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उनका आधार नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, जिनका आधार नंबर आप डालेंगे उन्हीं का नाम लिख करके आपके आधार के बैक साइड पर केयर ऑफ में आएगा। वो आपके पिता हैं, पति हैं, जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आधार नंबर डालते हैं। देखिए आधार नंबर डालेंगे तो उनका मोबाइल नंबर लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो करता है और वो उसी मोबाइल नंबर पर OTP जा करके वेरीफाई भी होता है लेटेस्ट लास्ट में। देखिए लास्ट में 23263 दिख रहा है ना, इसी नंबर पर जो है वो जा करके जो है वेरीफाई भी होगा। देखिए अब आगे देखिए आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जो आप उनके मतलब रिलेशन क्या है आपका उनके साथ, फादर हैं, लीगल गार्जियंस हैं, मदर हैं, ठीक है, स्पाउस हैं, क्या हैं, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि निवास प्रमाण पत्र एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट होता है, उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट इसमें दिए हुए हैं, आराम से आप पढ़ लीजिए और जो भी आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो उसको आप बस इतना ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसमें आपके रिलेटिव का नाम आपके साथ होना चाहिए और उसमें रिलेशन मेंशन होना चाहिए, तभी अपडेट होगा, नहीं तो फिर ये रिजेक्ट हो जाता है। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमने अपडेट किया था लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। तो उसका रिजेक्ट होने का कारण यही होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट करते हैं वो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट एडवाइजरी में। देखिए साफ साफ सब लिखा होता है कि आपको क्या करना है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट हमको PDF जो है JPG या PDF, तो आप PDF अपलोड करिए हमेशा। जो भी आपने स्कैन करके रखा है PDF में कन्वर्ट करके रखा है उसको ले लीजिए, यहाँ से ओपन करिए और ओपन करने के बाद उसको आप अपना जो है यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ये सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद जैसे नहीं है उसमें है तो देखिए PDF बता रहे ना कि सही फॉर्मेट नहीं है, तो आप उसको PDF में अपलोड करने के लिए वहाँ से जा करके JPG टू PDF कर लेंगे तो अपना जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद फिर देखिए अपलोड करेंगे तो ये देखिए अपलोड हो गया। वो JPG में था उसमें अलग फॉर्मेट में रहता तो नहीं लेता है, PDF में ही लेता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन देता है। ठीक है, यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे और यहाँ पे ये भी दे रहा है यू विल बी चार्ज ₹50 ना, तो 50 रुपये यहाँ पे लगता है, वो आप UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं। 2 पेमेंट ऑप्शन दिया है, कोई भी एक सेलेक्ट करके आप पेमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये आपका जो है आगे बढ़ेगा। ये देखिए बार कोड यहाँ पे आ रहा है, इस बार कोड को आप स्कैन करेंगे तो 50 रुपये ऑटोमेटिक आप कट जाएगा। UPI से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जैसे भी आप चाहें पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन देखिए आपके सामने अवेलेबल हैं।
ये देखिए पेमेंट होने के बाद इस तरह की कुछ स्लिप आएगी और यहाँ पर एक SRN नंबर प्राप्त होता है। ये SRN नंबर जो प्राप्त हुआ है, इसी को जो हेड ऑफ फैमिली का आपने आधार नंबर डाला है वो अपने आधार में लॉगिन करके इसको वेरीफाई करेंगे। जब तक वो इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये आपका पेंडिंग रहेगा। देखा आपने, मतलब अब यही गवर्नमेंट चाह रही थी कि जिसका भी नाम आप अपने आधार में डलवाना चाहते हैं उसके भी आधार से वो लॉगिन करे अपने आधार से, और वो प्रमाणित करे कि हाँ आपने उनको पति के रूप में या पिता के रूप में, जिस भी रूप में आपने उनको चुना है और अपने आधार में उनको डलवाना चाहते हैं, वो रियल में उनका आपके साथ संबंध है। तो इसके लिए क्या होगा, वो उनके आधार पर जब लॉगिन। नमस्कार। इतना करने के बाद फिर आप उस व्यक्ति के आधार से लॉगिन करेंगे या व्यक्ति अपने आधार पे लॉगिन करेगा और लॉगिन करके उस SRN को वो अप्रूव करेगा। ठीक है, वहां पे ऑप्शन होता है एड्रेस अपडेट हेड ऑफ फैमिली बेस्ड SRN को अप्रूव करने का। जब तक वो व्यक्ति SRN अप्रूव नहीं करता है तब तक आपका आधार एड्रेस अपडेट हो करके और उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम आपके आधार पर नहीं आएगा। तो वीडियो कैसी लगी जानकारी जरूर दीजिएगा, और अगर और कोई सहायता चाहिए हो या और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।